1977 के अक्टूबर महीने में लॉरेंस जे बर्क यूएसए के एक मशहूर ट्रैवलर अपनी ट्रैवल मैगजीन का पहला एडिशन लॉन्च करने वाले थे। कोलोराडो की एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुई ये मैगजीन बहुत जल्द दुनिया के सबसे मजबूत देशों की सरकारों को हिलाने वाली थी। लॉरेंस ने इस मैगजीन का नाम आउटसाइड रखा था और इसके पहले एडिशन में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मशहूर एक्सपीडिशंस के बारे में बताया था। इन एक्सपीडिशंस में से एक थी भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी। पर आउटसाइड मैगजीन का ये आर्टिकल किसी आम ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में नहीं था। ये आर्टिकल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने वाला था। अक्टूबर में जब ये मैगजीन पब्लिश हुई तो इस पर सबसे पहली नजर पड़ी यूएसए के एक बड़े न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट की। लॉरेंस के बताए गए एक्सपीडिशन एक्सपीरियंस में कुछ बातें वॉशिंगटन पोस्ट की टीम को मिस्टीरियस लगी। उनके रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स की टीम ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आउटसाइड मैगजीन के आर्टिकल के ठीक 6 महीने बाद वॉशिंगटन पोस्ट में नंदा देवी पर हुए एक एक्सपीडिशन के बारे में एक आर्टिकल आया। 13 अप्रैल 1978 को पब्लिश हुए इस आर्टिकल का टाइटल था CIA पुट न्यूक्लियर स्पाई डिवाइस इन हिमालयास। आर्टिकल के हिसाब से 10 साल पहले 1965 में यूएसए के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भारत सरकार के साथ मिलकर नंदा देवी पर न्यूक्लियर वेपन को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाने के मिशन को अंजाम दिया था। आर्टिकल के बाहर आते ही दोनों देशों की सरकारों के पसीने छूट गए। इंटरनेशनल मीडिया ने व्हाइट हाउस और रायसीना हिल दोनों को ही अपने सवालों का निशाना बना दिया। पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी थी। सरकारों ने अपनी सफाई दी तो मालूम हुआ कि जो टीम इस डिवाइस को इंस्टॉल करने गई थी वो लोग पहले मिशन के दौरान बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल नंदा देवी की पहाड़ियों पे कहीं छोड़ आए थे, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब उन्हें भी मालूम नहीं है, जो कि सोचने पर मजबूर करती है। न्यूक्लियर डिवाइस का खो जाना और यूएसए और इंडिया जैसे देशों की सरकारों का इस बात को छिपाना। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जून 23, 1965 एक माउंटेनियर्स का ग्रुप भारत से यूएसए पहुंचा। इस ग्रुप के हेड थे कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली। यूएसए में इनका इंतजार कर रही थी CIA और यूएसए की बेस्ट इंजीनियर्स और माउंटेनियर्स की टीम। रिसर्चर्स, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स, माउंटेनियर्स, दोनों देशों के बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स मिलाकर इस मिशन पर करीब 200 लोग काम कर रहे थे। हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन था जो किसी पहाड़ी पर किया गया था। 1964 में चाइना से एक न्यूज लीक हुई थी कि उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है। इस न्यूज ने लगभग हर देश की सिक्योरिटी को सकते में डाल दिया था, पर सबसे ज्यादा खतरे में थे चाइना के पड़ोसी देश, खासकर भारत। भारत सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। भारत ने अपने बेस्ट माउंटेनियर्स को यूएस ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस टीम की ट्रेनिंग होने वाली थी अलास्का में माउंट मैकिनले में, जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है, जो लगभग नंदा देवी जितनी ही है। 1965 अक्टूबर में ये टीम ट्रेनिंग के बाद इंडिया आई। टीम में कुछ यूएसए के लोग और कुछ भारत के लोग थे। नंदा देवी के नीचे बेस कैंप पर कैप्टन मनमोहन सिंह के साथ उनकी टीम अपने मिशन में जाने के लिए तैयार थी। 2024 जनवरी तक नंदा देवी पर सिर्फ 2 माउंटेनियर्स की टीम ही पहुंच पाई है। उस समय तक कैप्टन कोहली की टीम को भी मालूम नहीं था कि उन्हें उस पहाड़ी पर अपने साथ एक न्यूक्लियर वेपन डिटेक्टर लेकर जाना है और उसे 22,510 फीट पर नंदा देवी की हाइट पीक पर इंस्टॉल करना है। ब्रीफिंग में बस इतना बताया गया था कि एक वेपन इंस्टॉलेशन के लिए उन्हें भेजा जा रहा है।
देखने में ये डिवाइस एक सिलेंड्रिकल पानी के टैंक जैसा था। इस कंटेनर में थी 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कम से कम 100 साल तक एक्टिव रहता है। इन एलिमेंट्स का वजन मिलाकर 56 किलोग्राम था। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का लगभग 50% इन 7 कैप्सूल्स में था। अगर इन कैप्सूल्स में ब्लास्ट हो जाए तो एक दिल्ली जितना बड़ा शहर धूल में बदल जाएगा। आमतौर पर इस कंपोनेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, इसीलिए नंदा देवी के माइनस टेम्परेचर में ये कंपोनेंट माउंटेनियर्स को कोई दिक्कत नहीं दे रहा था। किसी भी टीम मेंबर को इसे 4 घंटे से ज्यादा लेकर चलने की परमिशन नहीं थी। जो भी टीम मेंबर इसे लेकर चल रहा था उसके कपड़ों के ऊपर एक सफेद रंग का पैच लगाया जाता था, जिससे कि अगर डिवाइस में कभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक हो तो पता चल जाए। 18 अक्टूबर को सारे माउंटेनियर्स कैंप 4 पर पहुंच गए। यहां से वो मेन पीक से सिर्फ एक कैंप दूर थे, पर उनके कैंप 4 पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि उनके लिए पहाड़ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इक्विपमेंट के साथ कैंप 4 पर खड़ा रहना माउंटेनियर्स की जान को खतरे में डाल सकता था। कैप्टन कोहली के सामने उस समय 2 चॉइस थी, टीममेट्स की सलामती और वेपन इंस्टॉलेशन का मिशन। कैप्टन कोहली ने तय किया कि वो अपनी टीममेट्स की जान बचाएंगे और ये मिशन अबोर्ट कर दिया गया। कैंप 4 पर तूफान इतना तेज हो गया था कि वो वापस नीचे आते वक्त इक्विपमेंट्स को साथ लाना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने 56 किलोग्राम का न्यूक्लियर वेपन डिटेक्टर कैंप 4 पर ही छोड़ दिया। बताया जाता है कि टीम को मालूम ही नहीं था कि उसमें न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स को नंदा देवी में छोड़ देना देश के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि प्लूटोनियम 100 साल तक एक्टिव रहता है और उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। इसीलिए बर्फ पर इस कंपोनेंट का ठीक रहना मुश्किल है। गर्मी से बर्फ पिघलेगी और धीरे धीरे वो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट ढलान से होते हुए नंदा देवी के निचले हिस्से तक आ जाएगा। एक्सपर्ट्स कई थ्योरीज देते हैं, उनमें से एक ये है कि नंदा देवी के निचले हिस्से से जो ऋषि गंगा नदी बहती है उसमें अगर ये प्लूटोनियम की कैप्सूल मिल गई तो वो पूरे भारत के पानी में जहर घोल सकती है। इन खतरों के बारे में उस समय भी सोचा गया था, इसीलिए माउंटेनियर्स की टीम को फिर से तैयार किया गया और 6 महीने बाद मई 1966 में वापस उन्हें नंदा देवी की चढ़ाई के लिए भेज दिया गया। इस बार जब टीम कैंप 4 पर पहुंची तो वहां पर वो न्यूक्लियर वेपन डिटेक्टर था ही नहीं। टीम ने वहां काफी समय उस वेपन डिटेक्टर की सर्च की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। आज तक किसी को नहीं पता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डिटेक्टर कहां है और किस हालत में है। इस छुपे मिशन के बारे में और खोए हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में इन दोनों देशों की सीक्रेट एजेंसीज के अलावा किसी को नहीं पता है। जब 1978 में आए वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल ने इन दोनों देशों को दुनिया के सामने जवाब देने पर मजबूर कर दिया, तब इन प्लूटोनियम कैप्सूल्स के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रशियन हेलीकॉप्टर M14 से नंदा देवी का एरियल स्कैन किया गया। इस स्कैन में आई पिक्चर्स में पूरे इक्विपमेंट्स का या उन प्लूटोनियम कैप्सूल्स का कोई क्लू नहीं मिला। पार्लियामेंट की स्पीच में बताया गया कि अब इन कैप्सूल से भारत के लोगों को कोई भी डर नहीं है, लेकिन कैप्टन मनमोहन कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि M14 हेलीकॉप्टर से कैप्चर की गई फोटोज में से कुछ फोटोज में एक बड़ा सा इक्विपमेंट दिख रहा था, पर उन पिक्चर्स से ये नहीं पता चलता कि वो 1965 में छोड़ा गया स्पाई डिवाइस ही था कि नहीं। उन पिक्चर्स के बाद और कोई सर्च ऑपरेशन हुआ है या नहीं, ये बताया नहीं जा सकता।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडिया और चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न बोर्ड पर किए गए इस मिशन पर एक फाइल है जो कि CIA के छुपे हुए डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। उसके बाद से नंदा देवी और उसके आसपास के एरिया में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो कैप्सूल अभी भी वहां मौजूद है। इन कैप्सूल्स की वजह से ऋषि गंगा के पानी का रेगुलर टेस्ट होता रहता है। 2004 से 2007 के बीच में ऐसा कई बार हुआ है कि रिपोर्ट्स में प्लूटोनियम की क्वांटिटी ज्यादा आई है, पर 2007 के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक होना ही बंद हो गई। इस समय पर ऋषि गंगा में बाढ़ भी आई थी। ये बाढ़ सर्दी के मौसम में आई थी। वहां के लोकल्स का कहना है कि ये बाढ़ प्लूटोनियम कैप्सूल्स की वजह से आई है। उन कैप्सूल्स के टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर पिघले और बाढ़ आई, वरना सर्दी में ग्लेशियर का पिघलना मुमकिन नहीं है। इन सारे इंसिडेंट पर कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, और अगर की भी गई तो उनकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। वॉर के टाइम पर कंट्रीज जीतने के लिए ऐसे कई सीक्रेट मिशन करती है जो आम लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। ये मिशन भी उन्हीं में से एक था। ऐसे मिशंस को छिपाया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कॉमन पब्लिक की आंखों से दूर रखा जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।